तो आगे बात करते हैं। ये सेकंड पार्ट है लेसन नंबर 4 10th ज्योग्राफी क्लाइमेट ऑफ इंडिया का। तो स्टार्ट करते हैं पूर्वांचल हिल से। द पूर्वांचल हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो पूर्वांचल हिल्स है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। देयरफॉर दीज हिल्स आर नोन एज पूर्वांचल। यही कारण है कि इनको पूर्वांचल कहा जाता है। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू मिजोरम दीज हिल्स फॉर्म अ क्रेसेंट शेप। तो एक क्रेसेंट शेप का ये निर्माण करते हैं अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक। देयरफॉर दे ऑब्स्ट्रक्ट द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो यही कारण है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच साउथ वेस्ट मानसून की। These moisture laden monsoon wind are forced to rise along the steep slope। तो ये मॉइस्चर से जो भरी हुई मानसून विंड्स हैं ये क्या करती हैं, फोर्स करती हैं, जोर डालती हैं टू राइज, उठने के लिए अलॉन्ग द स्टीप स्लॉप्स, जो स्टीप स्लॉप्स हैं वहाँ पर। देयरफॉर चेरापूंजी एंड म्योसरम विच लाई टू द साउथ ऑफ खासी हिल्स रिकॉर्ड द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो यही कारण है कि चेरापूंजी और म्योसरम जो कि खासी हिल्स की साउथर्न पार्ट में है वहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल ये करती हैं पूरे वर्ल्ड के कंपैरेटिवली। आगे बात करते हैं अरावली रेंजेस की। तो द अरावली माउंटेन रेंज lies parallel to the direction of the prevailing monsoon wind from the Arabian Sea। तो अरेबियन सी से जो मानसून विंड्स आती हैं अरावली माउंटेन रेंज जो है वो उसके बिल्कुल पैरेलल में है, यानी कि एक समान डायरेक्शन में है। इट डज नॉट ऑफर मेजर ऑब्स्टैकल इन द वे ऑफ विंड। तो यही कारण है कि ये इन विंड्स के रास्ते में कोई रुकावट मेजरली तौर पर नहीं डाल पाता। देयरफॉर दीज विंड्स मूव फर्दर विदाउट कॉजिंग मच रेनफॉल। तो यही कारण है कि ये जो रेनफॉल है ये आगे बढ़ जाती हैं बगैर कुछ खास वर्षा किए हैं। द एंटायर वेस्टर्न राजस्थान इज़ अ डेजर्ट एरिया। तो यही कारण है कि जो सारा राजस्थान का वेस्टर्न एरिया है वो पूरा डेजर्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस फिगर में, यहाँ पर बिल्कुल शो किया है ये मानसून विंड की ये डायरेक्शन है और ये अरावली रेंज भी बिल्कुल इसके पैरेलल में है। तो ये इसको रोक नहीं पाता और यही कारण है कि ये जो डेजर्ट एरिया है इसका निर्माण हुआ है। ड्यू टू द ऑरोग्राफिक इफेक्ट ऑफ द अरावलीज एट द साउथ ईस्टर्न एज। तो साउथ ईस्टर्न एज पर ऑरोग्राफिक इफेक्ट्स के कारण माउंट आबू रिसीव 170 सेंटीमीटर। जो माउंट आबू है वो 170 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है। वाइल द सराउंडिंग रीजन गेट लेस दैन रेनफॉल। जबकि उसके आसपास का एरिया जो है वो बहुत कम बारिश, तकरीबन 60 से 80 सेंटीमीटर जो है वो रिसीव करता है। आगे बात करेंगे मैरी टाइम एंड कॉन्टीनेंटल लोकेशन की। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस आर आल्सो इन्फ्लुएंस बाय इट्स लोकेशन। तो किसी भी जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उन पर उसकी लोकेलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लेसेस अलॉन्ग द कोस्ट हैव मैरी टाइम लोकेशन। तो वो प्लेसेस जो कि कोस्टल एरियाज़ के पास में है वहाँ पर मैरी टाइम लोकेशन होती है। एज दीज प्लेसेस आर नियर द सी, क्योंकि ये सी के पास में होते हैं। दे इंजॉय इक्वेबल ऑल मैरी टाइम क्लाइमेट ड्यू टू लैंड एंड सी ब्रीज। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये सी के आस पास के एरियाज़ होते हैं तो एक समांतर इक्वेबल या मैरी टाइम क्लाइमेट को इंजॉय करते हैं और उसका कारण है लैंड एंड सी ब्रीजेस। On the other hand, places which are away from sea in the interior part of the continent have continental or extreme type climate। और जबकि दूसरी तरफ जो वो प्लेसेस जो कि सी से बहुत दूर हैं या इंटरनल पार्ट हैं वहाँ पर जो है क्लाइमेट वो कॉन्टिनेंटल टाइप का होता है, जिसको हम एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट भी बोलते हैं। आगे बात करेंगे आल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो द एटमोसफेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। तो जो एटमोसफेयर है वो हीटअप होता है नीचे से, धरती के सरफेस से, और उसका कारण है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन
आल्टीट्यूड, तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे आल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है। द रेट ऑफ डिक्रीज इन टेम्परेचर इज़ अबाउट 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो जो रेट है टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने का वो 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। दैट इज़ अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर 166 मीटर ऑफ हाइट, और वह 1 डिग्री सेल्सियस है 166 मीटर ऑफ हाइट के ऊपर। दिस इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, इसको हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। देयर फॉर द प्लेसेस एट हायर एलिवेशन रिकॉर्ड लोअर टेम्परेचर, तो यही कहना है कि वो प्लेसेस जो कि काफ़ी ऊंचाई पर हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम होता है, जैसे कि हिल स्टेशन। दस द डेक्कन प्लेटू इज़ कूलर इन समर, तो यही कहना है कि जो डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर जो है वो कूलनेस होती है समर में दैन द नॉर्दर्न प्लेन एज इट इज़ एट हायर अल्टीट्यूड, नॉर्दर्न प्लेन के मुकाबले, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, हायर अल्टीट्यूड पे है। बात करेंगे लोकेशन एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंड की, तो द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ मेन लैंड इंडिया इज़ फ्रॉम, तो जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंटू 2 पार्ट, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 भागों में डिवाइड करती है। द नॉर्दर्न पार्ट इज इन द एट टेम्परेट बेल्ट, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो टेम्परेट बेल्ट में है एज इट इज़ एट द लोअर लैटिट्यूड, क्योंकि ये लोअर लैटिट्यूड में स्थित है ऑफ द टेम्परेट बेल्ट के। इट इज़ कंसिडर्ड एज वार्म टेम्परेट बेल्ट, इसको वार्म टेम्परेट बेल्ट भी बोला जाता है। द टेम्परेचर इन दिस बेल्ट इज़ लोअर देन द टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल जोन, तो जो टेम्परेचर है इस बेल्ट में वो कम होता है ट्रॉपिकल जोन के टेम्परेचर के मुकाबले ड्यू टू द ऑब्लिक सोलर रे, और उसका कारण है ऑब्लिक सोलर रेज। ऑन द अदर हैंड ड्यू टू द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि दूसरी तरफ सन की अपरेंट मूवमेंट के कारण इंडिया का हर एक जो पार्ट है टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में रिसीव वर्टिकल सोलर रेज, तो वो वर्टिकल सोलर रेज रिसीव करता है ट्वाइस इन ईयर, एक साल में 2 बार। देयरफॉर द प्लेसेस इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड हायर टेम्परेचर, तो यही कारण है कि जो साउथर्न पार्ट के इंडिया के साउथर्न पार्ट के जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हायर जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया जाता है। एज द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ए ट्रैंगुलर पेनिसुला, तो इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वो ट्रैंगुलर पेनिसुला है सराउंडेड बाय अरेबियन सी, और वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज वाटर बॉडीज अफेक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ पेनिसुला इंडिया, तो जो इन वाटर बॉडीज़ का इफेक्ट है वो इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करता है। दस द कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस मोर इक्वेबल मैरीटाइम क्लाइमेट, तो यही कारण है कि जो कोस्टल रीजन्स है वो इक्वेबल मैरीटाइम क्लाइमेट को रिसीव करते हैं। आगे बात करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की, तो साइक्लोन्स चक्रवाती तूफानों को कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच ओरिजिनेट इन द अरेबियन सी एंड इन बे ऑफ बंगाल अफेक्ट द मेजर पार्ट ऑफ पेनिसुला इंडिया, तो इंडिया का जो पेनिसुलर पार्ट है उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जिनका निर्माण अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में होता है बहुत ज़्यादा उन पर अपना ये इफ़ेक्ट दिखाते हैं, स्पेशली ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो ख़ास तौर से जो इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर साइक्लोन विच ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल इन अक्टूबर एंड नवंबर मूव वेस्टवर्ड, तो वो साइक्लोन जो कि ओरिजिनेट होते हैं बे ऑफ बंगाल में अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, तो मूव करते हैं वेस्टवर्ड डायरेक्शन की ओर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ धरती की रोटेशन के कारण एंड हिट द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर जाकर उसको हिट करते हैं। सिमिलरली द साइक्लोन्स फॉर्म इन द अरेबियन सी, तो उसी तरीके से जो अरेबियन सी में साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं अफेक्ट द वेस्ट कोस्ट स्पेशली साउथ गुजरात, वो वेस्टर्न कोस्टल एरिया ख़ासतौर से साउथ गुजरात पर अपना इफेक्ट दिखाते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर मोर इंटेंस दैन टेम्परेट साइक्लोन, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी होती है, मतलब कि वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स के मुकाबले में।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और वेस्टर्ली डिप्रेशंस ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या वेस्टर्ली डिप्रेशंस का निर्माण होता है एंड ब्लो ईस्टवर्ड, और वो ईस्ट साइड को ब्लो करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम के प्रभाव में। दीज वेस्टर्ली डिप्रेशंस आर टेम्परेट साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं। दे अफेक्ट द विंटर वेदर कंडीशंस ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। तो ज़्यादा करके ये नॉर्दर्न प्लेन पर अपना इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय जो है प्रमुख है। दे आल्सो ब्रिंग स्लाइट रेन ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर ऑल ओवर द रीजन विच इज़ वेरी गुड फॉर द बेटर यील्ड ऑफ व्हीट इन द रीजन। तो इसके अलावा ये तकरीबन 10 सेंटीमीटर की बारिश भी अपने साथ लेकर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है इस एरिया में उगाई जाने वाली वीट की कल्टीवेशन के लिए। तो उसके बाद है अपर एयर सर्कुलेशन या जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम आर द नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर करंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन। तो जो जेट स्ट्रीम है ये नैरो बैंड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग एयर करंट के अपर एयर सर्कुलेशन में। द स्पीड ऑफ दीज विंड्स एक्सीड 100 to 150 किलोमीटर। तो जो स्पीड होती है इन विंड्स की वो 100 से 150 किलोमीटर पर आवर होती है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। तो ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस को मेडिटेरेनियन रीजन से लेकर आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भारत में। देयर आर 2 टाइप ऑफ जेट स्ट्रीम। तो 2 किस्म के जेट स्ट्रीम हैं। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दीज ब्लो इन द विंटर ब्रिंगिंग वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस टू इंडिया। तो ये विंटर में देखने को मिलते हैं और इंडिया में वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस लेकर आते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विंटर रेन। विंटर रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहाँ पर? नॉर्दर्न वेस्टर्न प्लेन में। दे आल्सो कॉज ओकेशनल हेल स्टॉर्म, हैवी स्नोफॉल एंड कोल्ड वेव इन द रीजन। तो इनकी वजह से ओकेशनली हेल स्टॉर्म्स, हैवी स्नोफॉल और कोल्ड वेव्स भी देखने को मिलती हैं इस एरिया में। आ गया ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दिस ब्लो इन समर। तो ये समर में देखने को मिलती है एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द अराइवल ऑफ मानसून, और मानसून के को लेकर आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बात करेंगे E19 की। तो इट इज़ अ वार्म ओशन करंट। तो ये वार्म ओशन करंट है विच अपीयर्स ओकेशनली ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इन साउथ अमेरिका, जो कि ओकेशनली पेरू के कोस्टल एरियाज़ में, जो कि साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है। इन स्पेनिश इट मीन्स द चाइल्ड क्राइस्ट। तो स्पेनिश भाषा में इसका मतलब है चाइल्ड क्राइस्ट, बिकॉज इट अपीयर्स अराउंड क्रिसमस, क्योंकि ये क्रिसमस के दौरान जो है आता है। तो इसको अंडरलाइन करना आप। अकॉर्डिंग टू मैनी स्टडीज़ इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट E19 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग सरफेस टेम्परेचर। तो बहुत सारी स्टडीज़ से ये प्रूव हुआ है कि E19 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेम्परेचर, जो वाटर का सरफेस टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए ऑफ द पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का, एंड इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड का जो क्लाइमेट है उसको भी उसका इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया है दैट जनरली द अक्रेंस ऑफ E19 रिजल्ट इन द वीक मानसून। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि E19 जो है उसके कारण जो मानसून है वो वीक होता है, कॉजिंग ड्रॉट एंड फेलियर ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से सूखा पड़ जाता है और फसलें जो है उनकी उपज कम होती है। एज इट रिड्यूसेस द साउथ वेस्ट मानसून इफेक्ट, क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का इफेक्ट जो है वो कम कर देता है इंडिया के ऊपर। मीनवाइल इट आल्सो कॉज फ्लड इन अदर पार्ट, जबकि इसी दौरान ये कई एरियाज में फ्लड का कारण भी बनता है। ला नाइना। तो द accumulation of cold water in the central and eastern part of Pacific Ocean is termed as La Nina phenomenon, popularly known as the sister of E19। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना कि सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में कोल्ड वाटर के अक्यूमुलेशन होने से जो
फेनोमेना क्रिएट होता है हम उसको ला नाइना बोलते हैं और पॉपुलरली इसको सिस्टर ऑफ ईवन नाइनो के नाम से जाना जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग ला नाइना आर ऑपोजिट ऑफ ईवन नाइनो, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ईवन नाइनो से ऑपोजिट है। इसमें स्टडीज हैव शोन दैट ला नाइना इज़ बेनिफिशियल टू इंडिया इट ब्रिंग हैवी शावर टू इंडिया। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि ये इंडिया में शावरिंग करती है। आगे लैंड एंड सी ब्रीज एंड मानसून विंड, तो विंड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, तो विंड जो है हमेशा हाई से लो प्रेशर एरिया को मूव करती है। द वेलोसिटी ऑफ विंड डिपेंड्स ऑन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस, तो जो टू प्लेसेस के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो इसकी वेलोसिटी को प्रभावित करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अब हम इस एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। इन दिस एग्जाम्पल प्लेस ए हैज़ हायर प्रेशर ऑफ 1000 मिली बार, तो जो इस एग्जाम्पल में प्लेस ए है वहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो 1000 मिली बार है एंड प्लेस बी हैज़ लो ऑफ 996 मिली बार, और जो प्लेस बी है वहाँ पर 996 मिली बार यानी कि ए प्लेस ए से वो कम है। Therefore the air or wind will move from place A to B, तो यही कारण है कि जो विंड है वो प्लेस ए से प्लेस बी की तरफ मूव करेगी। द डिफरेंस इन प्रेशर एट प्लेस ए एंड प्लेस बी, तो जो डिफरेंस है प्लेस ए और प्लेस बी के बीच में इज लेस, वो कम है। दस द स्पीड ऑफ द विंड विल बी लेस, तो यही कारण है कि जो विंड की स्पीड है वो कम होगी। सच टाइप ऑफ विंड कैन बी कॉल्ड ब्रीज, तो ऐसी विंड को हम ब्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इन दिस केस, अब दूसरी एग्जाम्पल में देखो, इन दिस केस द प्रेशर डिफरेंस इज मोर, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो ज़्यादा है। प्लेस ए में जो है वो 1020 मिली बार है और प्लेस बी में 880 मिली बार, तो 140 MB का जो है बीच में डिफरेंस है। सो द स्पीड ऑफ द विंड विल बी मोर, तो जो स्पीड होगी विंड की वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन, तो चक्रवात होगा वो। अब एग्जाम्पल 3 को देख लो। इन दिस केस एज द एटमोस्फेरिक प्रेशर एट प्लेस ए एंड बी इज इक्वल, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल 3 में प्लेस ए और बी के बीच में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल है, 1000 MB है। देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एयर, तो मूवमेंट एयर की कोई नहीं होगी यहाँ पर, एज देयर इज़ नो प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है। हैंक देयर विल बी नो विंड, तो यहाँ पर विंड होगी ही नहीं। अब आगे बात करेंगे सीजन्स इन इंडिया, तो इंडिया में सीजन्स का क्या सिस्टम है। यहाँ पर ये टेबल सारा दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। कूल ड्राई सीजन दिसंबर टू फेब, हॉट ड्राई समर मार्च टू मई, हॉट वेट जून टू सितंबर, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून सीजन अक्टूबर टू नवंबर। अब हम डिटेल में देखेंगे इनको। द कूल ड्राई सीजन दिसंबर टू फेब, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया एक्सपीरियंसेस विंटर कंडीशन, तो इस टाइम पीरियड में इंडिया में जो विंटर की कंडीशन है वो क्रिएट होती है। एज सोलर रेज आर वर्टिकल ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, क्योंकि जो सोलर रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे वर्टिकल होती है, एंड ऑब्लिक ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ये ऑब्लिक होती हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, टेम्परेचर जो है वो कम होता है साउथ टू नॉर्थ की तरफ। कश्मीर एंड द एडजॉइनिंग हिली एरियाज रिसीव स्नोफॉल, तो जो कश्मीर और उसके आसपास के एरियाज़ हैं वो स्नोफॉल को रिसीव करते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन इंडिया इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रेशर, तो इस टाइम में इंडिया में हाई प्रेशर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग हाई प्रेशर द एयर डेसेंट, तो हाई प्रेशर के कारण जो एयर है वो डेसेंट होती है। एज द एयर डेसेंट टुवर्ड द अर्थ सर्विस, और अर्थ सर्विस की तरफ ये डेसेंट होती है। इट बिकम वार्म, तो ये वार्म हो जाती है, एक्सपैंड होती है। एंड अब्जॉर्व वाटर वेपर, वाटर वेपर्स को अब्जॉर्व करती है। देयर फॉर कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन इज रेयर, तो कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन बहुत कम हो जाती है। दिस सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय कूल वेदर, क्लियर स्काई, लाइट विंड एंड लो ह्यूमिडिटी, तो कूल वेदर
क्लियर स्काई, लाइट विंड और लो ह्यूमिडिटी जो है वो इस सीज़न की प्रमुख विशेषताएं हैं। नॉर्दर्न स्टेट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब टू अरुणाचल प्रदेश एंड असम रिसीव लाइट रेन। तो नॉर्दर्न स्टेट जैसे कि जम्मू कश्मीर, पंजाब से अरुणाचल प्रदेश और असम जो है वो हल्की बारिश रिसीव करते हैं ड्यू टू द वेस्टर्ली डिप्रेशंस के कारण फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी, जो कि मेडिटेरेनियन सी से आता है। दिस रेनफॉल इज़ यूजफुल फॉर अ बेटर हार्वेस्ट ऑफ वीट। तो वीट की क्रॉप के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, विच इज़ ग्रॉन एज ए रबी क्रॉप इन द नॉर्दर्न स्टेट ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर के दौरान ये जो वीट है ये रबी क्रॉप के रूप में नॉर्दर्न स्टेट्स में उपजाई जाती है। द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्लो ऑफशोर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो जो नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड है ये ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न पार्ट के ऑफशोर्स एरिया में। दीज विंड्स गिव ऑरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल अलॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली तमिलनाडु कोस्ट। तो जो ये विंड है ये ऑरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल प्रोवाइड करती है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को, स्पेशली तमिलनाडु के एरिए को। देयरफॉर चेन्नई रिसीव मोर रेनफॉल इन विंटर। तो यही कारण है कि चेन्नई जो है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है विंटर में दैन इन समर। समर के मुकाबले द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ इंडिया। और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो इंडिया के इंटीरियर पार्ट्स में क्या होती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो सारा ये बताया गया आपको इन फिगर्स में। अब बात करते हैं हॉट ड्राई समर सीज़न की, जो कि मार्च टू मई के मंथ में देखने को मिलता है। तो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी देखेंगे क्या है। लो प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द लैंड स्पेशली इन नॉर्दर्न एंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो लो प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है लैंड के ऊपर, स्पेशली नॉर्दर्न और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरियाज़ में, एज दे एक्सपीरियंस हॉट ड्राई डस्ट स्टॉर्म कॉल्ड लू। तो इस यही कारण है कि यहाँ पर लू नाम की एक गर्म हवा जो है ये एरिया एक्सपीरियंस करता है। दे रेज द टेम्परेचर, तो इससे तापमान बढ़ता है। ड्राई अप द सरफेस मॉइस्चर जो है वो कम होता है, सूखता है। वाइदर प्लांट्स एंड कॉज हीट स्ट्रोक, तो प्लांट्स के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हीट स्ट्रोक्स जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। टेम्परेचर गोज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन वेस्टर्न राजस्थान। तो वेस्टर्न राजस्थान में 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है ड्यू टू द हाई इंसोलेशन के कारण, कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ क्लाउड, जो कि क्लाउड कवर की एब्सेंस के कारण होता है, एंड हाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो हाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस और क्लाउड कवर के एब्सेंस में ऐसा देखने को मिलता है कि तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है वेस्टर्न राजस्थान में। मॉडरेट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन द कोस्टल रीजन। तो जो कोस्टल रीजन्स हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर वो मॉडरेट रहता है ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द ओशन बॉडी। और उसका कारण है ओशन बॉडी की प्रॉक्सिमिटी सराउंडिंग द पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया, जिसने कि इंडिया के पेनिसुलर पार्ट को कवर अप किया हुआ है। A strong wind called काल बैसाखी आर एक्सपीरियंस ओवर द वेस्ट बंगाल एंड असम। तो इस टाइम पीरियड के दौरान एक स्ट्रॉन्ग विंड जिसे काल बैसाखी कहा जाता है वो वेस्ट बंगाल और असम में देखने को मिलती है। दे कॉज सडन हैवी रेन एंड डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि एकदम बहुत तेज़ बारिश करती है और खड़ी हुई फसल को तबाह कर देती है। However, this rain is good for tea in Assam and for jute in and rice in West Bengal। पर ये जो रेन है ये असम में टी और वेस्ट बंगाल में जूट और राइस की कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल भी है। प्री मानसून शावर कॉल्ड मैंगो शावर्स आर एक्सपीरियंस्ड इन केरला एंड इन कर्नाटका इन अप्रैल एंड मई। तो केरला और कर्नाटका में अप्रैल और मई के मंथ में प्री मानसून यानी कि मानसून से पहले होने वाली जो शावरिंग है वो देखने को मिलती है, जिसे कि मैंगो शावर बोला जाता है। दे हेल्प इन बेटर यील्ड ऑफ मैंगोज, और यह मैंगोज की अच्छी उपज के लिए सहायक हैं, और टी के भी और कॉफ़ी के भी।
दे आर आल्सो कॉल्ड ब्लॉसम शावर, इनको ब्लॉसम शावर्स भी कहा जाता है। इन द कॉफ़ी ग्रोइंग रीजन्स इन दीज स्टेट्स एज दे कॉरस्पॉन्ड विद ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर, क्योंकि ये जो कॉफ़ी के जो प्लांट है उनके जो फ्लावर्स हैं उनको बढ़ने में, उनको फैलने में मदद करते हैं। सोलर रेज आर वर्टिकल ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो सोलर रेज जो है वो वर्टिकल हो जाती हैं इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान। हैंक द टेम्परेचर इज़ हायर, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट दिस सीज़न इज़ ड्राई समर सीजन, तो रिजल्ट क्या निकलता है कि ये जो सीज़न है ये ड्राई समर सीज़न बन जाता है। आगे देखो, ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ लैंड मासेस, तो लैंड मासेस के बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण द एयर नियर द अर्थ सर्फेस इज हीटेड, तो अर्थ के सर्फेस के पास जो एयर है वो गर्म हो जाती है एंड एक्सपैंड और फैलती है, बिकम लाइटर हल्की हो जाती है एंड मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन और ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, फॉर्मिंग लो प्रेशर एरिया, और लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है नियर द सर्फेस ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द लैंड मासेस, तो अर्थ धरती के जो इंटीरियर पार्ट हैं उनके सरफेस के पास में। फॉर एग्जांपल नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, द एयर सराउंडिंग द रीजन मूव टू द लो प्रेशर एरिया, तो एयर जो कि मूव करती है लो प्रेशर एरिया से सराउंडिंग एरिया से लो प्रेशर जोन की तरफ। हॉट ड्राई डस्ट स्टॉर्म, तो हॉट ड्राई और डस्ट स्टॉर्म का कारण बनती है। दीज आर नोन एज लू, इसको लू के नाम से जाना जाता है, अंडरलाइन कर लेना इसको भी। इट इज़ अ सीजनल हॉट एयर ऑफ लोकल नेचर, तो ये सीजनल हॉट एयर है लोकल नेचर की। दीज हॉट लोकल विंड इंक्रीज द टेम्परेचर, ये जो हॉट विंड है लोकल विंड है ये इंक्रीज करते टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। प्लांट आर सेवरली अफेक्टेड ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, प्लांट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं इससे क्योंकि उनका जो मॉइस्चर है वो लॉस हो जाता है। इट कॉजेज हीट स्ट्रोक, तो इसकी वजह से हीट स्ट्रोक भी देखने को मिलता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस इन द एरिड पार्ट ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के जो एरिड पार्ट है वहाँ पर तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर सोलर रेज रीच द अर्थ सरफेस, तो क्लाउड कवर की एब्सेंस के कारण जो सोलर रेज हैं वो धरती के सरफेस तक पहुंच जाती हैं विदाउट मच ऑब्स्ट्रक्शन, बिना किसी रुकावट के, लीडिंग टू इंटेंस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। कोस्टल एरियाज इंजॉय मॉडरेट टेम्परेचर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ लार्ज वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, जबकि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर को एंजॉय करते हैं इसके अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के इफ़ेक्ट के कारण। अब बात करते हैं हॉट वेट साउथ वेस्ट मानसून सीजन की, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मानसून एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। अबाउट 3/4 ऑफ द कंट्रीज एनुअल रेनफॉल इज रिसीव ड्यूरिंग दिस सीजन, तो हमने चैप्टर की बिगिनिंग में ही जो है मानसून का जो पूरा मैकेनिज़्म है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तकरीबन 3/4 कंट्री की एनुअल रेनफॉल जो है वो इस सीज़न के दौरान होती है। अब बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड की, तो मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु गेट रेनफॉल फ्रॉम दिस विंड, तो तमिलनाडु के कुछ एरियाज़ को छोड़ के कंट्री के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ये बारिश देखने को मिलती है। द रेनफॉल इज इरेटिक, unreliable and it is unevenly distributed, तो ये जो रेनफॉल है ये इस अनरिलाइबल है, यानी कि इसका कोई भरोसा नहीं है और अनइवन होती है, कहीं पर ज़्यादा हो गई कहीं पर थोड़ी हो गई। सम टाइम इट इज़ टॉरेंशियल अकम्पनीड बाय थंडर एंड लाइटिंग, कई बार ये बिजली की चमक के साथ साथ गर्जन के साथ भी होती है। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज रिसीव्ड इन 3-4 मंथ, और 3 से 4 मंथ में जो रेनफॉल होती है द रेनफॉल लार्जली डिटर्मिन्ड बाय द ओरोग्राफी, इसको ओरोग्राफी के द्वारा समझा जा सकता है। ड्यू टू द पेनिसुलर शेप ऑफ द कंट्री, देश की पेनिसुलर शेप के कारण इट ब्रेक्स इनटू 2 ब्रांचेस, तो ये 2 भागों में बट जाती है, अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
अरेबियन सी ब्रांच, दिस इज़ मेजर ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून की मेन ब्रांच है। इट प्रोवाइड रेन टू ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के बहुत बड़े भाग को ये रेन प्रोवाइड करती है। नॉर्मली इट रीचेस द कोस्ट ऑफ इंडिया, ज़्यादा करके ये इंडिया के कोस्टल एरिया में पहुंचती है इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, जून के पहले हफ्ते में। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव मोर रेनफॉल, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। द वेस्टर्न घाट एक्ट एज ए बैरियर टू दिस विंड, तो वेस्टर्न घाट जो है वो एक बैरियर के तौर पे एक्ट करता है। हैंक वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो यही कारण है कि ये हैवी ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव करता है। एज द मानसून विंड क्रॉस द बैरियर ऑफ द वेस्टर्न घाट, जैसे ही मानसून विंड वेस्टर्न घाट का बैरियर क्रॉस करते हैं, दे डेसेंड द स्लोप, और फिर ये स्लॉप्स पर कम होनी शुरू हो जाती है। इन दिस प्रोसेस देयर टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट दीज विंड कॉज वेरी लेटर रेनफॉल टू द इमीडिएट ईस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, तो यही कारण है कि वेस्टर्न घाट के जो ईस्ट में एरिया में ये काफ़ी कम रेनफॉल करती हैं। विच इज़ कॉल्ड द लीवर्ड साइड और द रेन शेडो जोन, तो जिसको हम लीवर्ड साइड या रेन शेडो जोन या रेन शेडो रीजन बोलते हैं। Therefore, while Mumbai receive about 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो यही कारण है कि जब मुंबई 200 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मानसून विंड से, पुणे विच इज़ लेस देन 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम मुंबई बट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव ओनली अबाउट 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल फ्रॉम द सेम ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो पुणे से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो पुणे इससे 200 किलोमीटर दूर है, परंतु वो लीवर्ड साइड में है वेस्टर्न घाट के, और यही कारण है कि वो सिर्फ 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल ही रिसीव करता है इन विंड से। द साउथ वेस्ट मानसून विंड कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी मूव नॉर्थवर्ड विदाउट मस्ट ऑब्स्ट्रक्शन बाय एनी माउंटेन रेंज, तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है अरेबियन सी की तरफ से आते हुए वो मूव कर जाती है नॉर्थवर्ड डायरेक्शन को बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के। द अरावली माउंटेन रेंज इन राजस्थान इज़ पैरेलल टू दिस विंड, तो अरावली माउंटेन रेंज जो है वो इस इन विंड्स के बिल्कुल पैरेलल है। देयरफॉर दीज रेन बेयरिंग विंड्स मूव फर्दर नॉर्थ, तो यही कारण है कि ये नॉर्थ साइड को ये मूव कर जाती हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर इन नॉर्थ में लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण। सो द थार डेजर्ट गुजरात एंड राजस्थान आर नॉट एबल टू गेट मच रेन फ्रॉम दिस विंड, तो यही कारण है कि थार डेजर्ट गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं होती। द रेनफॉल अमाउंट इन दिस रीजन इज़ वेरी लो, तो जो रेनफॉल की अमाउंट है वो इन एरियाज में बहुत कम है। हाउएवर द साउथ ईस्टर्न एंड ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज, यद्यपि जो साउथ ईस्टर्न एंड है अरावली माउंटेन रेंजेस का, वेयर माउंट आबू इज सिचुएटेड, जहाँ माउंट आबू है, ब्लॉक्स अ पार्ट ऑफ दिस मानसून विंड, ये इनका कुछ पार्ट ब्लॉक रोक लेता है। देयरफॉर माउंट आबू रिसीव अबाउट 170 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो माउंट आबू जो है 170 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करता है, वाइल द सराउंडिंग लो एरिया रिसीव ऑन लेस दैन 80 सेंटीमीटर, जबकि जो सराउंडिंग एरिया वो 80 सेंटीमीटर से भी कम बारिश रिसीव करता है। अब यहाँ पर सब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं अरेबियन सी ब्रांच की, साउथ वेस्ट मानसून विंड की। तो इट्स वॉल्यूम इज़ ग्रेटर दैन बे ऑफ बंगाल ब्रांच, तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ अरेबियन सी के साइज लार्ज साइज के कारण। इट कवर द ग्रेटर रीजन ऑफ इन इंडिया, तो इंडिया के बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। इट रीचेज द कोस्ट ऑफ केरला इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो जून के फर्स्ट वीक में ये केरला पहुंचता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव वेरी हाई रेनफॉल, तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। द लीवर्ड साइड रिसीव ओनली 50-60 सेंटीमीटर, तो लीवर्ड साइड सिर्फ 50-60 सेंटीमीटर बारिश रिसीव करती है। एज देयर आर नो माउंटेन रेंजेस टू ब्लॉक दीज रेन बेयरिंग विंड्स एंड ड्यू टू एक्सेस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ओवर द थार मेजर पार्ट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान रिसीव्स स्कांटी और लेस रेनफॉल, तो माउंटेन रेंजेस
के ना होने के कारण ये रेन बेरिंग विंड्स जो हैं वो स्टॉप नहीं हो पाती। तो यही कारण है कि गुजरात, राजस्थान और थार में ये बारिश नहीं कर पाती।